गाइस, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। मेरा नाम अनवर है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेल के शॉर्टकट्स। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और आई होप इसको आप बहुत ही एंजॉय करेंगे और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी है। बहुत सारे लोग जो एक्सेल के यूजर्स हैं और एक्सेल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक में कुछ बेसिक शॉर्टकट्स भी है, कुछ शॉर्टकट्स शायद आपको पता होगा, लेकिन कुछ शॉर्टकट मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पता नहीं होगा। तो टाइम को वेस्ट करने के बजाय चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला जो शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि आप किस तरीके से, ये फॉर एग्जांपल मैंने इंटायर कॉलम या इंटायर रो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी करते हैं जैसे ये, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेल पर काम करते हैं वो मोस का बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आज का शॉर्टकट है, मैं ये रो पूरा किस तरीके से जो है ना वो शॉर्टकट के थ्रू सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट प्लस स्पेस। ये देखिए, शिफ्ट प्लस स्पेस से ये पूरा रो सेलेक्ट हो गया है। दूसरा जो हमारा शॉर्टकट है कि किस तरीके से शॉर्टकट के थ्रू हम पूरा कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस स्पेस। ये देखो, कंट्रोल प्लस स्पेस से आपका पूरा कॉलम जो है ना वो सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो है एक कंट्रोल प्लस एरो की। तो इसका क्या काम है? ये जो है ना ये आपको कहाँ लेके जाएगा? यहाँ से अगर आप कंट्रोल एरो की को आप दबाओगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है उसके आखिरी कोने तक आपको ले चलेगा। फॉर एग्जांपल, आपका बहुत ज्यादा डेटा है, फिर से बता देता हूँ। एरो, एरो मीन्स कोई भी एरो। देखो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं बिल्कुल इस जितने भी है मेरे लिखाई है इसके आखिर में मैं जाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल ये डाउन एरो, ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये देखो ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी सेलेक्ट नहीं, शायद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर लेके आया आखिर में। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल अप, ठीक है ना। तो ये तो था कि किस तरीके से आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एरो वंस अगेन। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट साइन। एट द रेट साइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एट द रेट। ये देखो, यहाँ पर जो है ना उसने टाइम का फॉर्मेट जो है ना वो चेंज कर दिया है। यानी जो भी फॉर्मेट होगा वो टाइम में कन्वर्ट करेगा। मैं फिर से करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट। ये देखो, ये टाइम के फॉर्मेट में चेंज करता है। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस परसेंटेज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ये फॉर्मेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट प्लस हैश की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश की, ये क्या करता है? ये आपके फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में चेंज करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश हैश, तो ये क्या करता है? ये आपका फॉर्मेट जो है ना वो डेट फॉर्मेट में चेंज करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, तो ये करेंसी का फॉर्मेट जो है ना वो इंसर्ट करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है ना वो है कंट्रोल प्लस टैब। तो ये क्या करता है? ये स्विच करता है। अगर देखो मेरे साथ तीन एक्सेल के वर्कबुक खुले हैं, तो ये स्विच करता है नेक्स्ट जो वर्कबुक होगा उसमें। कंट्रोल प्लस टैब, ये देखो इसमें या फिर दबाओगे तो ये नेक्स्ट वन में जाएगा, फिर दबाओगे तो मेरे साथ चूंकि तीन खुले हैं तो फर्स्ट वाले में पहले फिर जाएगा। कंट्रोल प्लस टैब का जो नेक्स्ट आपका वर्कबुक है वो जो है ना वो आपके लिए खोलेगा।
नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डाउन पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन क्या करता है, ये देखो यहाँ पर है, ये मैंने ये वाले शीट को लाए, ये दूसरी शीट में जाएगा, फिर तीसरी में कंट्रोल डाउन, कंट्रोल प्लस डाउन की। अच्छा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की, कंट्रोल प्लस पेज अप की का क्या है, ये वापस जाएगा, ये देखो ये वापस जाता है। ठीक है, तो ये तो था कंट्रोल प्लस पेज अप इन कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस F6। इसका क्या काम है, नेक्स्ट जो वर्कबुक की विंडो है वो उसमें जाता है कंट्रोल प्लस F6, ये देखो इसमें चला गया, फिर और फिर से, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस F9, ये देखो मिनिमाइज हो गया। अब इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, और मैं F10 का नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस F10, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, ये देखो मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस जेड, आपको पता होगा अंडू। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये अंडू। अंडू जो है ना वो है कंट्रोल जेड। कंट्रोल प्लस वाई रीडू, ये फिर से अगर आपसे कोई गलती हो गई और आपने एक मरतबा अंडू किया तो फिर रीडू भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी क्या करता है, यह आपके साथ प्रिंट का जो विंडो है वो ओपन करता है। ठीक है, और अगला जो है ना वो है कंट्रोल प्लस 5। इसका क्या काम है, ये देखो इस लिखाई के ऊपर लाइन आ गया, स्ट्राइक थ्रू करता है, फॉर्मेट स्ट्राइक थ्रू जो फॉर्मेट है। कंट्रोल कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस के जो है ना वो हाइपरलिंक की विंडो को ओपन करता है, कंट्रोल प्लस के, ये देखो हाइपरलिंक की, फिर आप यहाँ से हाइपरलिंक की जो फाइल है वो सेलेक्ट करोगे, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये देखो इस पर हाइपरलिंक आ गया है, इसको आप क्लिक करोगे तो वो वाले शीट ओपन हो जाएगा, ये देखो ये आपके साथ वो वाले शीट जो है ना वो ओपन हो गया है। ओके, तो ये तो था कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस आई इटालिक, ये टेक्स्ट को इटालिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी को, बोल्ड को, ये पहले से बोल्ड है, ये खत्म करेगा, फिर दबाओगे तो फिर ये बोल्ड करेगा। कंट्रोल प्लस ए, ये पूरा शीट, जितनी भी शीट है आपका, वो आप कंट्रोल प्लस ए से पूरा शीट जो है ना, सेलेक्ट ऑल जिसको हम कहते हैं, वो ऑल आपकी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस सिमी कॉलन, इसका क्या है, कंट्रोल प्लस सिमी कॉलन, ये आज का डेट जो है ना ये डालेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सिमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, इसका क्या काम है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, ये टाइम, आज जो अभी टाइम है वो जो है ना वो इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो अच्छा, नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5, ये आपके साथ फाइंड एंड रिप्लेस का जो विंडो है वो ओपन करता है। ठीक है, और शॉर्टकट है वो क्या है, वो है शिफ्ट प्लस F3। ये क्या करता है, ये इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन मींस कोई फार्मूला का, जो फार्मूला का बॉक्स है, वो इंसर्ट फंक्शन का बॉक्स है, वो आपके साथ शिफ्ट प्लस F3 के साथ ओपन हो जाता है। अच्छा, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, ये आपके साथ
नया शीट जो है ना वो खोलता है। यहाँ पर खुल गया, ठीक है। नया शीट, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ये आपके साथ न्यू शीट, ऑल्ट शिफ्ट और F1 न्यू शीट आपके साथ क्रिएट होता है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, और F11 को आप प्रेस करोगे तो ये चार्ट जो है ना वो आपके साथ ओपन करेगा। जो सिलेक्टेड डेटा है उसके लिए चार्ट ये ऑटोमेटिकली जो है वो इंसर्ट कर लेगा, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट है वो है F7। आप सब लोगों को पता होगा, F7 आप सेलेक्ट करते हो और F7 को दबाते हो तो ये स्पेल चेक जो है ना, ग्रामर एंड स्पेल चेक, वो डायलॉग बॉक्स जो है ना वो ओपन करता है। F5 को दबाओगे तो क्या होगा, ये गो टू का ऑप्शन विंडो आपके साथ ओपन हो जाता है। F2 का क्या काम है, वो एडिट करता है सेल को। F2 जो नेक्स्ट शॉर्टकट है, यहाँ लिखा है आप करना चाहते हैं F2, ये आपको एडिट करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट है वो है रिपीटेड शॉर्टकट भी इसमें है। तो इसमें है कंट्रोल F फाइंड एंड रिप्लेस, जिस तरह वो कंट्रोल 5 से भी होता है, F5 से, ठीक है। और इसी तरीके से गो का शॉर्टकट भी कंट्रोल G है, ठीक है। और इसी तरीके से है कंट्रोल L, ये टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल L, ठीक है ना। अच्छा, तो कंट्रोल N क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, ठीक है। इसी तरीके से है कंट्रोल C, कॉपी की शॉर्टकट है कंट्रोल C, ठीक है। और कंट्रोल X ये कट का है, यहाँ से कट हो गया इधर आ गया, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, सब्सक्राइब द चैनल, बेल के आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।